नमस्कार। मैं हूं आपका मार्गदर्शक मिश्रा। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है विज्ञान प्रौद्योगिकी। और उस विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसे हम लोग इसरो के नाम से भी जानते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। तो भारतीय अनुसंधान बनाने के लिए 1962 में 1962 में, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, 1962 में एक कमेटी गठित की गई। 1962 में एक समिति बनाई, एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया, इस कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया या इस कमेटी की जिसने कह सकते हैं हम लोग अध्यक्षता की, वो अध्यक्षता की थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट और मोस्ट चैप्टर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो अध्यक्षता की थी हमारे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं श्री डॉक्टर लगा लेते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये हमारे भारत के महान वैज्ञानिक हैं साराभाई। इनको ही हम लोग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहते हैं। तो एक कमेटी बनती है और इस कमेटी में ये निर्णय होता है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए हमें एक संगठन की आवश्यकता है। तो 15 अगस्त बहुत महत्वपूर्ण डेट है ये, 1969 की बात है। 1969 को 1969 को बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसरो की स्थापना होती है। किसकी स्थापना हुई है भाई? इसरो की स्थापना होती है। इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन, बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में हम कहेंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ने 1969 से सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या हुआ, बाद में 1972 में 1972 में फिर जाके जो है दो महत्वपूर्ण और विभाग बनाए गए। उसमें से पहला विभाग था अंतरिक्ष विभाग और दूसरा था, बहुत महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष एक आयोग था जो कि अंतरिक्ष आयोग था, और दूसरा था अंतरिक्ष विभाग। दो विभाग तैयार किए गए, एक का नाम रखा अंतरिक्ष आयोग और एक का नाम रखा अंतरिक्ष विभाग। सही भी है, आवश्यकता भी थी। विभाग का अलग काम होता है, अंतरिक्ष का अलग काम होता है, और इस प्रकार से जो है ये हमारे यहाँ जो है तैयारी की गई और स्पेस में भी काम करने के लिए हम तैयार हो गए। अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों में से आता है। एक पॉइंट आपको और पूछा जाता है कि जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम है हमारे होते हैं, ये आंध्र प्रदेश में संचालित होते हैं। तो आंध्र प्रदेश में कहाँ से? श्रीहरिकोटा से। आंध्र प्रदेश के जो श्रीहरिकोटा है वहाँ से, श्रीहरिकोटा से ये जो है हमारे पूरे कार्यक्रम का जो है संचालन होता है। ये एक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ में एक पॉइंट और हम चर्चा करेंगे जिस पर जो हमारा तिरुवनंतपुरम में एक केंद्र है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ में अब जब अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को अर्थ की कक्षाओं में भेजते हैं।
सैटेलाइट को, ये जैसे कि अर्थ है और अर्थ की कक्षाओं में हम क्या करते हैं, अर्थ जो है, अर्थ के जो बाहर का ये एरिया है ये कहलाता है अर्थ के ऑर्बिट। ये ऑर्बिट कहलाते हैं, ये अर्थ के कक्षक कहलाते हैं। तो हमें अपने सैटेलाइट को यहाँ भेजना है, अर्थ के कक्षकों में भेजना है, ऑर्बिटल में भेजना है। क्यों भेजना है? तो सैटेलाइट के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ जुटा पाते हैं। जैसे जो सैटेलाइट होते हैं हमारे मिलिट्री के पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पृथ्वी का ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, मौसम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एजुकेशन के पर्पस से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब एक मल्टीटास्क सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। बहुत सारे इसके उपयोग हैं वर्तमान समय में। तो ये एक युग ही चल रहा है सैटेलाइट का। तो भारत को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी, बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता थी इस कार्यक्रम को चलाने के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमें सैटेलाइट भेजना है। तो सैटेलाइट भेजने के लिए हमें क्या करना है, अर्थ से सैटेलाइट भेजना है। तो भेजने के लिए किसी न किसी एक साधन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस साधन को नाम दिया गया है, यहाँ पर हम व्हीकल वर्ड यूज कर लेते हैं। व्हीकल मतलब गाड़ी। हमें भेजने के लिए क्या चाहिए है, एक गाड़ी चाहिए है। क्या चाहिए है? गाड़ी चाहिए है। तो हमारे पास में जो है वो कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं, हम उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिए ज़रा, अभी वर्तमान समय में जो दो एक्टिव हैं, पहले तो हम नीचे उनकी चर्चा करते हैं। एक का नाम है PSLV और दूसरे का नाम है GSLV। PSLV और GSLV। लेकिन पहले जो हमारे पास बने थे, शुरुआत में जो व्हीकल बने थे, उसमें एक था SLV और एक था ASLV। देखिए SLV और ASLV की हम चर्चा करेंगे, बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर हम GSLV की भी चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ PSLV की चर्चा करेंगे और हम टाइटल ही PCLV रखेंगे। तो अर्थ की कक्षकों में भेजने के लिए हमें गाड़ियाँ चाहिए, व्हीकल चाहिए। तो वो व्हीकल हमारे पास ही 4 थे। इन पर अभी ये काम नहीं कर रहे हैं, वर्तमान में ये दोनों काम कर रहे हैं। अब PSLV और GSLV में अंतर क्या है, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं PSLV के लिए। तो जो PSLV होता है, PSLV की पहले हम चर्चा करते हैं। तो जो PSLV है, इसका जो पूर्ण फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप है, वो है, P का मतलब है यहाँ पोलर। क्या नाम है? पोलर। S का मतलब है, आप लॉजिक लगा सकते हैं, सैटेलाइट। हमें क्या भेजना है भाई? सैटेलाइट। L का मतलब क्या है? किससे क्या करेंगे? लॉन्च करेंगे, मतलब भेजना है तो लॉन्च करेंगे, ठीक है। और इसका V का मतलब तो अभी मैंने बताया है, इसका फुल फॉर्म है व्हीकल। तो पोलर, सैटेलाइट, लॉन्च, व्हीकल, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण आ जाती है कि ये जो PSLV होता है, ये कैसे काम करता है, कितने चरणों में काम करता है, हम उसकी भी अभी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करना चाह रहे हैं आपसे कि हम जो है ये भेजते कहाँ हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए ज़रा, हम यदि देखें कि हमें जो सैटेलाइट अपने भेजना है, तो सैटेलाइट भेजने के लिए ये 3 महत्वपूर्ण प्रकार के क्षेत्र हैं जो कि ऑर्बिटल हैं और विभिन्न प्रकार के कक्षक हैं। जिनमें से जो हम पहले की बात करते हैं वो है पोलर ऑर्बिट। अब ये पोलर ऑर्बिट क्या कहलाता है? तो जो हम पोलर ऑर्बिट वाले सैटेलाइट भेजते हैं, ये देखिए, जैसे ये अर्थ है, तो ये अर्थ के सिर्फ ये पोल पर ही काम करेगा। मतलब ये इस डायरेक्शन में घूमेगा, ऐसा ये ऐसा जाएगा। ये हॉरिजेंटली हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो सैटेलाइट होंगे वो ऐसे पोल से पोल पे ही जाके जानकारी देंगे। तो एक तो ये होंगे। इन्हें हम कितनी ऊंचाई तक भेज सकते हैं? तो अभी जो हमारे पास रेंज बता रहे हैं कि 200 से लेकर 1000 किलोमीटर तक के ऊपर हम इस प्रकार के सैटेलाइट भेजते हैं, पोलर सैटेलाइट। क्लियर हो गया? ये पोलर सैटेलाइट हो गया।
अब मैं दूसरे सैटेलाइट की बात करता हूँ, जो सेकंड सैटेलाइट है, मैं बात करता हूँ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट सैटेलाइट। सेकंड बहुत महत्वपूर्ण है। तो अच्छा, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट भेजने के लिए हम PSLV का ही उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? PSLV का ही उपयोग करेंगे। लेकिन यदि हमें जाके जो है एक जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर हमें भेजना है। अब प्रश्न तो ये उठता है कि जियो स्टेशनरी क्या होगा? तो जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, इसका हम डायग्राम से समझते हैं। देखिए जरा, आप पहले ये नोट कर लीजिएगा। सेकंड हमारी जो रेंज है वो जियो स्टेशनरी की हम बात करते हैं। तो ये जो जियो स्टेशनरी वाला है, देखिए जरा, आप सभी जानते हैं कि देखिए ये है सन, ये सूर्य है, यहाँ ये सन है, और ये मैंने कहा ये अर्थ है। ये अर्थ ऐसा एक पूरा चक्कर लगा के, ये पूरा चक्कर जो है अर्थ जब सूर्य के चारों तरफ लगा लेता है, ये अर्थ की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो पूरा चक्कर होता है ये कंप्लीट हो जाता है राउंड। तो ये 365 दिन का होता है, एक साल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये अपने धुरी पर, अपने एक्सिस पर भी घूमता रहता है, तो दिन रात होती रहती है, क्योंकि सन तो स्टेबल है, वो एक ही जगह है। लेकिन हाँ, सन भी अपने एक्सिस पर राउंड करता रहता है। तो ये अर्थ ऐसा घूमता घूमता ये पहले दिन से हमने कहा 365 दिन कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें जो जियो स्टेशनरी है वो जियो स्टेशनरी होता है, इसका ये बाहर का ऑर्बिटल होता है। ये लगभग कितनी ऊंचाई पर होता है? तो वैसे एक एवरेज मान लेते हैं कि ये होता है 36,000 किलोमीटर पर। तो हमें 36,000 किलोमीटर ऊपर अपना सैटेलाइट भेजना है। तो इसको भेजने के लिए हम PSLV का यूज नहीं करेंगे, हम GSLV का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? GSLV का यूज करेंगे। और ये 36,000 नहीं होता है, इससे ये स्टार्ट जो हो जाता है, लास्ट का ये जो ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाता है, इसकी जो लेंस है वो है 35,790 किलोमीटर। ये लगभग स्टार्ट हो जाती है 35,790 किलोमीटर के ऊपर स्टार्ट हो जाती है। और 36,000 किलोमीटर के ऊपर हम जो सैटेलाइट भेजते हैं अधिक दूरी पर, तो वो हम GSLV वाले भेजते हैं। तो ये कैसे राउंड लगाते हैं? ये अर्थ के चारों तरफ राउंड लगाते रहते हैं, ऐसे अर्थ के साथ ही डायरेक्शन में ये घूमते रहते हैं। तो ये वो वाले सैटेलाइट होते हैं। अब मैं तीसरे सैटेलाइट की जो बात करने जा रहा हूँ, थर्ड नंबर पर, वो होते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट। वो होते हैं सिंक्रोनस, जो होते हैं, इनका सन भी होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब ये सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या कहलाते हैं? तो ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, ये अर्थ है, तो जहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सन का प्रकाश पड़ता है, आपको पता है कि ये दिन रात इसके घूमने से अपने एक्सेस पर दिन रात होते हैं। तो ये सैटेलाइट जो हैं सिर्फ दिन के अकॉर्डिंग ये हाफ इस टाइप से चक्कर लगाते हैं, ये आधे चक्कर लगाते हैं। जैसे इसमें हमारा भी फेमस अभी हाल के है कार्टोसैट थर्ड जो है, हम लोगों ने भेजा हुआ PCLV 47 से। तो ये वो इस प्रकार का सैटेलाइट, तो ये अर्थ के जहाँ जहाँ सन वाला है ये यहाँ चक्कर लगाते हैं। और इनका जो ये एवरेज होता है वो 600 से 800 किलोमीटर की रेंज होती है इनकी। क्या होती? 600 से 800 किलोमीटर की रेंज होती। तो इसको भेजने के लिए हम PSLV का ही उपयोग करते हैं। इस प्रकार के सैटेलाइट भेजने के लिए हम PSLV का उपयोग ही करते हैं। चलिए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ समझिए जरा, जो PSLV होता है, ये PSLV काम करता है 4 चरणों में। ये देखिए जरा, मैंने एक सैटेलाइट यहाँ पर बनाया है, ये हमारा इसरो का सैटेलाइट है। मैंने एक सैटेलाइट बनाया है, ये देखिए ज़रा, ये मैं इस टाइप से बनाता जा रहा हूँ और पतला करता जा रहा हूँ। ये मैंने एक सैटेलाइट बनाया, ये इसरो का एक सैटेलाइट है, ये इसरो का एक सैटेलाइट है। अच्छा देखिए, यदि हम सपोर्टर यहाँ से नए बैंड जोड़ते हैं तो फिर हम वो GSLV कहने लगते हैं। अभी हम सिर्फ PSLV की बात कर रहे हैं। तो ये इसरो का एक सैटेलाइट है। तो जब भी सैटेलाइट जाता है तो ये कुछ चरणों में कंप्लीट होता जाता है, इकट्ठा नहीं पहुंचता है। मतलब थोड़ा सा जाए, ऊपर गया ऑर्बिट में तो इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर इतना पार्ट खत्म हो जाएगा, और कुछ ही पार्ट जो बचेगा वो ही फिर अर्थ के चारों तरफ राउंड करेगा। तो जो PSLV है ये 4 चरणों में पूर्ण होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और ये फोर्थ स्टेप।
ये 4th स्टेप। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो इस पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मोस्ट होता है, जिस पर क्वेश्चन हम लोगों को बनते हैं। तो जो फर्स्ट है और जो थर्ड है, इसकी फर्स्ट स्टेप और जो थर्ड स्टेप है, इसमें हम सॉलिड मटेरियल फ्यूल यूज करते हैं, और जो सेकंड है और फोर्थ है, इन दोनों में हम लोग जो है वो लिक्विड मटेरियल का फ्यूल का यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट और थर्ड में हम सॉलिड सब्सटेंस का यूज करते हैं, और सेकंड और फोर्थ में हम जो है वो लिक्विड सब्सटेंस का यूज करते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा ये मोस्ट है। इस पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, हमेशा ही क्वेश्चन आता है, एक ना एक क्वेश्चन जो है वो हमेशा ही पूछा जाता है। फिर बात आती है कि हम ठोस सब्सटेंस में किसका यूज करते हैं, तो हम करते हैं HTBP का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? HTBP का उपयोग करते हैं, HTBP का उपयोग करते हैं, HTBP का उपयोग करते हैं, HTBP का उपयोग करते हैं। और हम लिक्विड सब्सटेंस में किसका यूज करते हैं, तो हम करते हैं UDMH। चलिए, अब जो लिक्विड सब्सटेंस में हम यूज कर रहे हैं HTBP, तो HTBP का फुल फॉर्म क्या है, तो हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। इसका फुल फॉर्म हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड ब्यूटाडाइन, ये इसका यूज करते हैं हम लोग। इसका ये फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको जलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसको जलाने के लिए हम यूज करते हैं अमोनियम परक्लोरेट का। किसका यूज करते हैं? अमोनियम परक्लोरेट का। इसको जलाने के लिए हम यूज करेंगे अमोनियम परक्लोरेट का। अब बात कर लेते हैं हम लिक्विड की, UDMH की बात कर लेते हैं। तो जो UDMH होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजन। और इसको जलाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो इसको जलाने के लिए करते हम N2O4 का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? N2O4 का उपयोग करते हैं। तो PCLB का आपको जो है सिस्टम समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि लगभग PCLB जो होता है, कितनी रेंज तक के जो है सैटेलाइट को भेज देता है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये 900 किलोमीटर तक के जो है ऊपर ऑर्बिटल में जो है वो सैटेलाइट को भेज सकता है। दूसरा, प्रारंभ में तो हम क्या करते थे कि 1200 किलोग्राम का, मतलब 1200 ग्राम के ही सैटेलाइट भेज पाते थे, लेकिन वर्तमान समय में हम 1700 किलोग्राम तक के सैटेलाइट को हम जो है ऑर्बिटल में भेजने में सक्षम हैं। क्यों भाई? क्योंकि जो अभी हाल ही में हमारा जो PCLB की हम बात करते हैं, PCLB 47 ने जो भेजा हुआ था, उसमें जो है 14 हम लोगों ने सैटेलाइट भेजे हुए थे, जिनमें से जो भारत का कॉर्टोसॉट थर्ड था वो 1625 किलोग्राम का, तो वो सिर्फ अकेला ही था भारत का, ठीक है। तो ये PCLB की एक सामान्य जानकारी है, जिसको आप ध्यान रखिए। एक बार हम बहुत जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि यदि हमें कम दूरी पर अपने सैटेलाइट को भिजवाना है तो हम PCLB का उपयोग करते हैं, और यदि हमें अधिक दूरी पर हम भेजते हैं तो GSLV का उपयोग करते हैं। जैसे जो जब आपका चंद्रयान फर्स्ट हुआ था तो हमने PCLB का ही यूज किया था, लेकिन चंद्रयान सेकंड में जो है हमने जो है GSLV का उपयोग किया, GSLV का उपयोग किया। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन है, और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें PCLB की और भी हम कंप्लीट जानकारी देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।